दो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर श्रद्धेय महानुभावो। नादबिंदु उपनिषद में यह पद आया है, सर्व चिंताम सम उत्सृज्य सर्व चेष्टा विविर्जतः नाद नादम एवं अनुसंध्यात नादे चितम बिली यते। सर्व चिंताओं मन सब चिंताओं और सब चेष्टाओं को त्याग कर योगी नाद का ही ध्यान करता हुआ नाद में चित्त को लय करे। व्यर्थ की चिंता नहीं करना चाहिए। सभी विषयों का त्याग करके, सभी चिंताओं को त्याग करके क्या करना चाहिए? जीवात्मा का कल्याण करने के लिए नाद बिंदु ध्यान का प्रयोग कर करके यह जीवात्मा को आवागमन से मुक्त कराने का ही प्रयत्न हमेशा सदैव चिंतन करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। यह समय लेना चाहिए कि आप क्या लेकर के यहाँ आए थे, जो क्या लेकर के जाएंगे। यह मलमूत्र कप पसीना ढोने वाला शरीर यह 5 तत्व का है, जो यहीं जो है प्रादुर्भाव हुआ और यहीं इसका विनाश हो जाएगा। 5 तत्व में मिल जाएगा, जल के राख हो जाएगा। अतः व्यर्थ का चिंता करके अपना बैल बुद्धि का नाश करना, यह बुद्धिजीवी लोग ऐसा नहीं क्या करते हैं। यह विषय भोगी प्राणी का लक्षण है। इंद्रिय सुख को अपना सुख समझ कर करके नाना प्रकार का कुबुद्धि, पाप ताप संताप आडंबर पाखंड कर करके जो है क्या जमा कर लेता है पाप, और उसके पाप रूपी जो है चक्कर में पड़ करके कर्म फल भोगने के चक्कर में अपना ये 84 लाख योनि में अधोगति में भ्रमण करके नाना प्रकार के दुख को भोगता है। जो अक्लमंद है, बुद्धिमान है, अपने बुद्धि रूपी सारथी से मन को विषयों से खींच कर ईश्वर प्राप्ति करने में ही लगाते हैं, नो की विषय का चिंता करने में। यह पुत्र है, पुत्री है, धन है, मकान है, दुकान है, परिवार है, न किसी का तुम हो, न तुम्हारा कोई है। व्यर्थ का चिंता करते हो। एक श्वास का यंत्र, श्वास रुकेगा वही जला करके राख कर दिए जाओगे। इसलिए व्यर्थ का चिंता को छोड़ो और ब्रह्म प्राप्ति करने के लिए सदगुरु के शरण में जाओ। एक मैं दृष्टांत दे रहा हूँ। भगवान बुद्ध के समय की बात है। एक धनी और संभ्रांत परिवार की लड़की थी जिसका नाम पाटाचारा था। संयोगवश एक गरीब लकड़हारे के साथ विवाह हो गया। उसका पति जंगल जा कर के लकड़ी काटता था और उसे बेच कर करके उसी से जीविकोपार्जन करता था। एवं प्रकार से इस प्रकार से जीवन व्यतीत कर रहा था। वह जो है गर्भवती हुई। अब जो है गर्भवती जब हुई तो वह बोली कि मैं के चली जाती हूँ। उसने लड़का ने कहा नहीं, यहीं ठीक है, यहीं सब व्यवस्था करेंगे, हो जाएगा। वहाँ जो है हो गया, एक लड़का पैदा हुआ। लड़का पैदा हुआ जो है व्यवस्था किसी तरह से पूर्ति कर दिया। फिर जो 2-4 दिन के बाद जो है वह लकड़हारा लकड़ी काटने के लिए जंगल गया। एवं प्रकार से फिर जो है दूसरा साल भी एक लड़का पैदा हुआ। और जब लड़का पैदा हुआ तो 2-4 दिन रुक करके पत्नी का सेवा करके वह जो है लकड़ी काटने के लिए गया। संजोग की बात हुई, उसको सांप ने, विषधर सांप ने वहीं डंस कर लिया। उसकी मृत्यु हो गई जंगले में। शाम होने लगा, बस देखा कि नहीं आया है मेरा पति। उस स्त्री ने एक बच्चा को गोद में लिया, एक ठो को कन्हा पर ले करके जंगल की तरफ गई खोजने के लिए। तो वहाँ देखा कि सर्प से कटा हुआ, काट के इसका पति मृत्यु प्राप्त कर लिया है। वहीं लकड़ी काट जमा करके दास का जला दिया। अब वहाँ से जो है वह चली। मैं कि अब तो यहाँ कोई नहीं है, और जो है 4-5 दिन का बच्चा है, और एक ठो बच्चा जो है साल भर का है। इस प्रकार से वह बड़ी अत्यंत दुखी हुई कि अब तो यहाँ कोई सहारा नहीं है,
सास ससुर भी कोई नहीं है ससुराल में। अब क्या करें, मैके चले जाते हैं। वह मैके जाने के लिए जो है बच्चा को लेकर के और दोनों बेटा को लेकर के चल दी। रास्ते में एक नदी पार करना था, तो दोनों बच्चा को एक बार तो पार नहीं किया जा सकता था, इसलिए एक छोटा बच्चा को वह सिर पर एक हाथ से ऊपर उठा करके तैर करके पार हो गई। उस पार में वो बच्चा को रख करके आ रही थी, ये बड़का बच्चा को जो कि साल भर का था उसको लेने के लिए। तो साल भर के जब आधे बीच नदी में जब वो आ रही थी उधर से, ये बच्चा उत्सुकतावश जो है नदी की तरफ आने लगा, माँ की तरफ। इस उत्सुकता के कारण से वो नदी में गिर गया। उसकी माँ आते आते डूब करके मर गया। अब वो लौट करके के रोते हुए लौट करके जब आ रही थी, इस पार में जो छोटा बच्चा 6 दिन का रख करके गई थी, उधर से इधर से आते आते देखा कि एक चील ने, गिद्ध ने उसको बच्चा को जो है लेकर के भाग गया, चोंच में उड़ करके भाग गया नवजात शिशु को खाने के लिए। इस प्रकार से पति भी मर गया, पुत्र भी, दोनों पुत्र भी। एक बच्चा डूबकर मर गया, दूसरा चील ने लेकर भाग गया। उसका दुख का पहाड़ गिर गया उसके सिर पर। अब तो वह मूक बन गई। अत्यंत चिंता, झरझर आंसू, थर थर काँप रही थी। अत्यंत दुख रूपी महासागर में वह बह गई। वह रोते बिलखते अब क्या करें। वह जो है वस्त्र जो है इधर उधर बिखरते हुए जो है पागल की तरह बाल बिखर गई, पागल की तरह रोते हुए आ रही थी कि अब जो है मैके में ही जाते हैं, माता पिता भाई के साथ में रहेंगे। अब रास्ते में ही कुछ दूरी पर ही एक सज्जन से मुलाकात हुआ, जब उसके मैके का था। उस सज्जन ने कहा, पहचान लिया किसकी बेटी है। उसने कहा कि तुम जो मैके जा रही है, तुम्हारा जो है छत जो गिर गया तुम्हारे पिताजी का, जिसके कारण से सभी परिवार तुम्हारा माँ बाप और भाई भौजाई सब समेत दब करके मर गया। वहाँ लाश जल रहा है, देखो जा घाट पर। श्मशान घाट गई, देखते हुए देखा कि सही जल रहा था। अब तो वह पूर्ण रूप से पागल हो गई। अब कपड़े का उसका ठिकाना नहीं रहा, इधर उधर भटकने लगी। यह बोलते हुए, हाय मेरा पति को सर्प ने दंश कर लिया और बड़का बेटा डूब के मर गया और छोटा बेटा चील ने लेके भाग गया। माता पिता सभी छत से गिर के जाने के कारण से मृत्यु को प्राप्त कर लिया। एवं प्रकार से यही राग अलप रही थी और रोते हुए जा रही थी। गांव ग्राम में बच्चे सब उसको पागल समझने लगा। आधा वस्त्र ही पहने हुई थी और बाल बिखर कर करके इधर उधर भटक रही थी। ढेला ढोला भी चलाता था, बच्चा सब ने उसको पागल समझ करके चिढ़ाता भी था। अब भटकते भटकते गौतम बुद्ध के आश्रम में पहुंची। आश्रम में जो है भिक्षुगण उसको भगा रहे थे, जाओ भागो भागो। भगवान बुद्ध ने उसको कहा आने दो। आए, वह भगवान बुद्ध के चरणों में गिर गए और यही सब बात बोलने लगी। वो भगवान बुद्ध समझ लिए कि अत्यंत महादुख रूपी सागर में जो है यह कारण से विक्षिप्त मस्तिष्क हो गया है। भगवान बुद्ध ने इसको कहा कि इसको खाना पीना दो। खाना पीना दिया और सेवा सत्कार का रहने दो आश्रम में। धीरे धीरे वहाँ जो और सभी शिष्या थे वो सब ने जो है उसका सेवा करी। अब धीरे धीरे वो उसका संत प्रवचन सुनते थे। भगवान बुद्ध के दर्शन से उनका बुद्धि कुछ चिंता का त्याग होने लगा और संत का प्रभाव पड़ा, ज्ञान उसके हृदय में जागृत होने लगा। यतन कर फल विषयन भाई,
स्वर्ग में अल्प अल्प दुख दाई। हे भाई, तुम स्वर्ग का भी सुख छोड़ करके इंद्रिय सुख का क्या, मलमूत्र का सब पसीना ढोने वाले से जीवात्मा का परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए ही तू यत्न कर। अब व्यर्थ में चिंता मत कर। जब जन्मना है तो मृत्यु निश्चित है, लाभ है तो हानि है। इसी प्रकार भरत जी भी विलाप जब कर रहे थे, भगवान राम को जो है वनवास मिला, तो उस समय जब भरत जी को जानकारी हुई, भरत जी जो है भगवान राम को जो है लौटाने के लिए जब आए सभी उनके साथ में, और राज्य कर्मचारी सेना समेत आए, तो वशिष्ठ मुनि से बिलख बिलख करके रो रहे थे। रोते हुए भरत जी ने कहा, मुनिवर आप भैया को कहिए लौट चलने के लिए, हमारे दुख को आप समझिए। इस प्रकार से बिलख बिलख करके जब कह रहे थे, वशिष्ठ मुनि ने उनको समझाते हुए कहा, सुनो भरत भावी प्रबलो, कहें बिलख मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यस अब जस विधि। हे भरत जी, तुम सुनो, हानि लाभ जीवन मरण, यस और अब जस, ये विधाता के हाथ में, तुम व्यर्थ का चिंता क्यों कर रहे हो? यह जो है ये संसार मायाबद्ध है, माया से तुम मोहित होकर के इस प्रकार से विलाप कर रहे हो। यह व्यर्थ का चिंता आप ऐसे बुद्धिजीवियों को शोभा नहीं देता है। अतः सभी विषयों से मुख मोड़ करके, सभी चिंताओं का त्याग करके, विषयों से उदासीन होकर के शुद्ध चित्त पवित्र आत्मा से जीवात्मा का कल्याण करने हेतु विषय का त्याग, अध्यात्म का ज्ञान, सद्गुरु के चरणों की सेवा और साधु की संगति अति अनिवार्य है, करके जीवात्मा का कल्याण करो। इसलिए बहुत ऐसे जो है कार्य, कोई है सोई जो राम रुचि राखा, का कर कोई तर्क बढ़ा भई सका। तुम्हें ये प्रारब्ध को जो परिवर्तन करने की जो कुचेष्टा कर रहा है, चिंता ग्रस्त होकर के, यह व्यर्थ का चिंता तुम्हें दुख का कारण बनते जा रहा है। अतः धैर्य धारण करके अपने मन और अहंकार पर नियंत्रण करो, बुद्धि से कार्य करो। व्यर्थ का चिंता शोभा नहीं देता है तुम्हारे ऐसे बुद्धिमान सज्जन को। इसलिए संत महात्मा को लोग कहते हैं, यह काम क्रोध मद मोह लोभ ईर्षा राग द्वेष, यह ज्ञान इंद्रियां जो है रूप रस गंध शब्द स्पर्श, इससे मोहित होकर के, आसक्त होकर के यह विषय में आसक्ति हो जाती है। काम क्रोध मद लोभ ईर्षा राग द्वेष में चक्कर में फंस कर करके और विषया आसक्त होकर करके मनुष्य जीवन मरण के चक्कर में फंस कर करके नाना प्रकार को दुख को भोगता है। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं, विषय वासना छूटत न मन से, नाहक नर वैराग करे, जल बिच मीन बुझे मझे बंसी में, जीव के कारण प्राण हरे, सो रस ना वस कियो न जोगी, नाहक इंद्रिय साधि मरे, वन में रहत मृगान शिवासर, ना काहू के दोष करे, सो मुरली धुनि सुनन खरन, व्याधावान श्री प्राण हरे, नयन के कारण जरय पतिगा, पायस पाय गजराज हरे, नासा करन घर मरनाश भो, पाँचो रस ले पाँच मरे, कीन कोटि तीरथ तप पूजा, मुनि हो के ध्यान धरे, लक्ष्मी पतिता लगी सब झूठे, जा लगी मन नहीं हाथ करे, विषय वासना छूटत न मन से,
नाहक नर वैराग्य करे। व्यर्थ का जो है तो चिंता का त्याग करके विषय वासना को से उदासीन होकर के ईश्वर अर्थात जीवात्मा का कल्याण करने हेतु तीनों पर्दों के पार अतः अपना बल बुद्धि आदि लगावें। इसके लिए आपको श्री सद्गुरु के शरण में जाना अति अनिवार्य है। का विषय बड़ा बलवती होता है, विषय से आसक्ति हो मन माया और काया के कुछ संगति में पड़ करके जो कि मन विषयों का मालिक है, इसके कारण से विषय में आसक्ति होना स्वाभाविक हो जाता है और विषय बड़ा बलवती होता है। अतः संत महात्मा लोग कहते हैं कि विषय का त्याग, ब्रह्म तत्व का दर्शन, सहज अवस्था बिना सद्गुरु की कृपा से अत्यंत दुर्लभ है। अतः सद्गुरु के शरण में जाकर के ही विषय त्याग की शक्ति प्राप्त करेंगे। तब साधु की संगति से अध्यात्म का ज्ञान और उससे गुरु के कृपा से जुक्ति, जुक्ति से भक्ति, भक्ति से मुक्ति सभी सद्गुरु है। सतत निरंतर ध्यान करने से विषय वासना धीरे धीरे छिन्न होता है और जब यह ध्यान सूरत जो है जब सुषुम्ना में रब बिंदु पर स्थिर होकर सुषुम्ना नाड़ी में आगे की ओर बढ़ेगा तो अंधकार प्रकाश और शब्द मंडल के परे जो है अनहत में जो शब्द अनहत में जो शब्द होता है, शब्द में जो ध्वनि होती है और ध्वनि में ज्योति होती है, उस ज्योति में मन माया को लय किया जाता है। और जब वहाँ मन माया लय हो जाएगा, पाप ताप संताप सब जल के राख हो जाएगा, तब उसे क्या होगा कि सार शब्द मिलेगा, सार शब्द से निशब्द, निशब्द से ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। श्री सद्गुरु महाराज की। इसलिए इसके लिए गुरु के चरण का जाकर सेवा करें। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधार है। फंसी श्रुति आई यम फांसी, अयन सुधि अपनी नासी। भई भव सोग की बासी, कठिन जहाँ ते उधार है। गुरु निज भेद बतलावई, सूरत को राह दर्शावें। जिब हितैया पहियावें, सूरत को आई तर है। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन दर है। गुरु ही तू है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव के मितु है। गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा। मही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधार है। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधार है। श्री सद्गुरु महाराज। विषय इतना बलवती होता है कि मनुष्य का दिमाग भ्रम में चला जाता है। बुद्धि भ्रमित हो जाने के कारण से वो अधोगति में चला जाता है। मन के मुताबिक कार्य करें, जबकि मन विषयों का मालिक है। मन के अनुसार से जो भी कार्य करेंगे वह समझ लीजिए आपको विषय की ओर धकेल देगा, और जिसके कारण से जीवात्मा मोहित होकर करके विषय में आसक्त होकर करके दुर्गति को प्राप्त करेंगे। अतः सदगति के लिए सद्गुरु के शरण में जा कर के सद्बुद्धि से सदाचार का पालन करते हुए
साधु की संगति विषय का त्याग करके सदगुरु से ही कृपा करके जुक्ति जुक्ति से भक्ति भक्ति से। इसलिए मोहित होकर के क्या करते हैं, मोरे जियरा बड़ा अंदेशवा मुसाफिर जहियों कौनियो। ऐसे मन में संदेह उत्पन्न होता है कि माया की तरफ जाएं कि ब्रह्म प्राप्ति करने के लिए जाएं, बहिर्मुखी हो जाएं कि अंतर्मुखी हो जाएं। अरे बहिर्मुखी से तो जो गौ गौचर जहाँ लग जाए सब माया जानो भाई। अंतर्मुखी होकर अंतर साधना से, इंद्रियातीत होकर के अंतर साधना से ब्रह्म की प्राप्ति करो। तीनों पर्दों के अंधकार प्रकाश और शब्द मंडल के पार जा कर के अनहद में जो है सार शब्द से निशब्द में ब्रह्म की प्राप्ति जीवन मरण से मिलता है। तुम बहिर्मुखी होकर के ये माँ है, बाप है, पलना है, चिलना है, भाई पुत्र पुत्री है, स्त्री है, मकान है, दुकान है, इस बहिर्मुखी होकर के जो देखता है, जीते जीत बात भूल जाते हो। यह हमारा शरीर है, यह मौत निश्चित है। इसलिए मौत, यह शरीर जो प्रकृति ने दी है कि ब्रह्म की प्राप्ति करने अर्थात मोक्ष प्राप्ति करने के लिए, यह मोक्ष का साधन ही कहा गया है। मनुष्य तन को ही एक ऐसा अधिकार है जो कि चेतन जीव जो कि परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है और 84 लाख जोनि में किसी को नहीं, वह भोग जोनि में भोगेगा। इसलिए तुम तो सुधर जा, अपने ज्ञान और वैराग्य से ब्रह्म की प्राप्ति कर ले तो ब्रह्म का इंद्रिय सुख को ब्रह्म सुख प्राप्त करने में जो है अपना आयु और बल बुद्धि को खर्च कर देता है। इसलिए संत महात्मा लोग आदिकाल से तो बता रहे हैं कि ब्रह्म की प्राप्ति करने के लिए प्रयत्न करो, अंतर्मुखी अंतर साधना से इंद्रियातीत होकर के शुद्धचित्त आत्मा जो है ध्यान पर जो है प्रणव बिंदु पर केंद्रित होगा। उस सुषुम्ना नाड़ी में जा करके जो है तीनों पर्दों के पार ब्रह्म की प्राप्ति कर लेगा, नाद ध्यान करेगा, वहाँ नाद तक पहुँचेगा और जब नाद तक पहुँचेगा तब जो है सार शब्द से निशब्द में पहुँच जाएगा। फिर जन्मने और मरने आवागमन से मुक्त। मोरे जीरा बड़ा यंदसबा मुसाफिर जहियों कौनियो। मोक सहर कहर नर नारी दोई फाटक घन घोर। कुमति नायक फाटक रोके परियों कठिन झिकझोर। संतई नदी अगाड़ी बहती विषम धार जल जोर। क्या मनवा तुम गाफिल सोबो यहाँ मोर न तोर। निस दिन प्रीत करो साहब से नहीं कठिन कठोर। काम दीवाना क्रोध राजा वसे 25 चोर। सतपुरुष एक बसे पश्चिम दिशितासों करो निहोर। आवे दर्द राह तो हिलावे जब पैयों निजोर। उल्टी पाछलो पैरो पकड़ो पसरा मना बटो। कहे कबीर सुनो भाई साधु तब पैयों निज ठोर। मोरे जीरो बड़ा इंद्रसवा मुसाफिर जइयों कौनियो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती तन मंदिर में कीजिए। दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए। कई बिंदु सूक्ष्म अति उज्ज्वल। ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा। निरखी निरखी ज्योति सज दीजिए। शब्द सूरत अभ्यास सरलता। करि करि सारा सबल गहि लीजिए। ऐसी जुगति कया गढ़ त्यागी। भव भ्रम भेद सकल मल छीए। भव खंडन यारति यह निर्मल। करिमेई अमृत रस पीजिए। आरती तन मन धीर में कीजिए। दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु की जय। सद्गुरु नमः। नमस्कार। जय।